शादी। अगर आपको राजा बनने का शौक नहीं है, इसका मतलब आपको युद्ध करने का शौक नहीं है। मैंने इस पे एक लाइन बोली थी, बड़ी थोड़ी सी पॉपुलर भी हुई थी, अगर आप लोगों को समझ में आए तो तालियां बजा देना, कि एक पराए खुले शहर की कैद और बंद घर की आजादी घर से बाहर निकलने के बाद ही समझ में आती है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। किसी पार्टी में गए और तुम 10 लाख रुपए का सूट पहने हो 15 लाख का, और तुम कुछ हो ही नहीं। इसलिए जितने लोग कुछ नहीं होते तो कपड़े और गहने पे बड़ा ध्यान देते हैं। शादी विवाह में देखो, किसी आयुष को तुम नहीं देखोगे 4 चेन पहना हुआ है सोने की, 5 घड़ी अंगूठी पहना है ना, उसमें जरूरत ही नहीं है। सिंपल उसने सूट डाली, शर्ट डाली, जीन्स पहना, पैंट पहना, चला। सब भाग रहे उसके पीछे। साहब साहब नमस्कार साहब, एक बार आप हमारे मुंह पे थूके थे नवाबगंज में। अच्छा अच्छा, पर जो कुछ भी नहीं है उसको दिखाने की बहुत अलग। गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे 320 लग सकता है। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगली खुद से इशारा करते हैं। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ते? अरे कर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है, मतलब भगवान भी पूछे कि तू चाहता क्या। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भर में जाए। घर में पापा ने कहा था कि गर्मी खून में होती है। घर में पापा ने कहा था गर्मी खून में होती है। स्कूल गए तो पता चला गर्मी जून में होती है। और बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। और जब जिंदगी में धक्के खाए तो मालूम हुआ न गर्मी खून में होती है, न जून में होती है, न ऊन में होती है। गर्मी तो सिर्फ पैसों के जुनून में होती है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या ले गया। आपकी कमजोरी थी कि आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट विद योर फ्रेंड्स। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा है कि इस पोजीशन पे पहुंचना हर किसी के लिए ख्वाब पूरा होने जैसा है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। और मैं अपने इस यकीन के बदौलत ही आज आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी पैसा हाथ की माइल दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाओ। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। मैं आज अमीर हूँ, लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। लेकिन मैं हर बार सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचता था। अमीर आदमी परेशानी में भी खुश होता है, क्योंकि उसके पास जिंदगी में रहो, दिल बंद कर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाए। कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। अगर आप गरीब हो और खूबसूरत हो, कभी आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तड़पते ही रह जाओगे। ऐसा ही होता है सर। उसमें डायलॉग था ना, मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लेके जाते हैं। वो इसीलिए कि बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लायक हैं और आप लायक नहीं हो। आप हिमानी पाउडर और फेशियल और मसाज के चक्कर में पड़े हो। खूबसूरती के चक्कर में मत भागो, इससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पैसा कमाने का सोचो। प्यार मोहब्बत में पड़े लौंडों से एक बात कहना चाहता हूं सर, प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि नाम ऐसा बनाओ कि सांसें भले ही बंद हो जाए, लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल, लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन ले, अकेले मूवी देखने जाएं। ऐसी फंस गई जिंदगी। कंट्रोल करना है, वश में लेना अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया तो दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किस बात का डर है तुम? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है?
अरे भूख से, थकान से, बुखार से कहाँ होगा, कहाँ होगा, मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब का घर न पैदा हुआ आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा खड़ा हम ही मारे। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी। मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह चाह नहीं सकता कि वह क्या चाहे। आप चाह नहीं सकते, कर तो लेंगे। आपके मन में क्या इच्छा आएगी वो भी आपके बस में नहीं। मैन कैन डू वट ही विल बट कैन नॉट विल वट ही विल, ये उसका वाक्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कोट किया। ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। तो बहुत जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना, जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने सिवा, अपना कुछ नहीं करता है। समझ में आएगा नहीं आएगा? तो जब आपको दिक्कत लगे, टेंशन लगे, तो अपने घर में सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता होता है। क्या लिए आपके पिताजी ने, बताइए तो जरा। आपको यहाँ तक पहुँचाने में खूब से खूब आपसे कहेंगे कि चाय दे दो, 2 की जगह 4 टाइम चाय पी लो, आके रहेंगे, टेंशन रहेगा। कितने मतलबी हो बेटा। जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे। जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा, तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा कि यार मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठाया, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें कर लूं, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुन लूं, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिता। ऐसे फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रखे बैठे हैं, और उन्होंने खुद ने जीवन में नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी, लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर था, पीछे माँ डेली पूछती थी मार छोरे नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तनकी लागे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, माँ रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे गिर जाते हैं। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे गिर जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। ये अपने आसपास की स्थितियों को कभी भूलना मत। हर दिन उसको याद रखना कि आप किन हालातों से आते हैं, और आपके घर के स्थितियों को आप ही बढ़िया कर सकते हो और कोई बढ़िया नहीं कर सकता। और जब मैं 10th 12th करके घर से निकला था, मुझे नहीं पता था कि आगे की यात्रा कैसी होगी। मैंने खूब पढ़ाई करी और मैंने 1 मिनट भी कभी मेरे जीवन का खराब नहीं किया। पढ़ते पढ़ते दिल्ली में गए, जयपुर गए, आज लगभग 16 साल हो गए मुझे सरकारी सेवा करते हुए। 19 वर्ष की अवस्था में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया। सारी स्थितियां ठीक हो गई। छोटा भाई मेरे को देख देख के पढ़ा, RAS बन गया पहले अटेम्प्ट। अब दोनों भतीज पढ़ रहे हैं, देख देख के पढ़ रहे हैं। दोनों का CUT में एडमिशन सिलेक्शन हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ रहे हैं। पूरा परिवार पढ़ रहा है। कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली ना साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा वो रात को नाइट पैंट और टी-शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे। क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको भी मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहनूं। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपये भेज रहे हैं, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? कर क्या रहे हो? तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरी आएगी। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां सब फेल हो गए हो। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना डाउन होती जाती है। 70% से 55% भी आगे RAS प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। जिस बच्चे दे अंदर ये गल आ जाए ना कि नहीं यार मेरी मां टुट्टियां चप्पलां पा रही है, मेरा प्यो टुट्टियां चप्पलां साइकिल ते जा रहा है, मैं अपने मां प्यो की गरीबी चकनी है, मैं कुछ करना है, फिर उन्होंने नशा नहीं सुझदा, फिर उन्होंने कुड़ीबाजी नहीं सुझदी, फिर उन्होंने एम सुझदा, फिर वो बंदा किसी मुकाम ते पहुंचता है, उन्होंने हासिल करता है, माँ प्यो को सारे सुख दिंदा है, फिर किसी और चीज बारे सोचता। नौकरी चली गई ना होर मिल जूगी, जे घर टुट गया ना होर बना लूंगे, जमीन बेगी जमीन भी होर ले लूंगे, पर जे माँ प्यो चलिया गया ना वो दोबारे नहीं आता। बहुत कीमती है। पूरी दुनिया दे विच जिन्नियां महंगियां चीज़ां ने, सोने चांदी हीरे मोती, जिन्नियां महंगियां गड्डियां ने, वो सारियां बेच के जिन्नी धन दौलत इकट्ठी हुंदी है सारा पैसा लिया के तकड़ी दे एक पलड़े च रख दिओ ते दूजे पलड़े च तकड़ी दे च ना थोड़ी जिहड़ी 60-70 साल दी बुढ़ी मां गी उहनूं बिठा दिओ ते मां वाला पलड़ा भारी होगा, क्योंकि मां दी रीस पैसा धन दौलत कुछ नहीं कर सकदा। एक गल होर दसदा, जे जिंदगी च कामयाब होना ना तो माँ प्यो दे जिउंदे जी हो जिओ। जे चले गए ना दुनिया तो तुसीं सोचदे हो बाद असीं कामयाब हो के जिंदगी दीयां सारियां चीज़ां हासिल कर लांगे, सारियां खुशियां हासिल कर लांगे। याद रखियो जिन्ना मर्जी पैसा जोड़ ले इन्हां दे जाण तो बाद सब कुछ हुंदे होए भी सब कुछ अधूरा लगदा। ये गल सच्चाई है। खा लेना मैं जो आपसी कदे खवाउणा ते सुपने दे विच आया करमा। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जिस इंसान के अंदर विल पावर, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। आपको पता है माता पिता ने देखी होती है गरीबी और एजुकेटेड ना होने का दुख भी झेला होता है, अपमान भी सहा होता है। शायद इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे माता पिता बुरे ना होते हुए भी अपने ही बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं। क्यों? कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। बेटा बाप की मोहब्बत अक्सर समझ नहीं आती। बाप माँ की तरह नहीं होता जो अपने बच्चों को लिपटा कर चूम कर
या गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करे। बाप तो बस बच्चों को दूर से देख के जीता है, उनकी फिक्र करता है। जब घर से निकलता है ना कमाने के लिए, तो सोचता है कि सारी दुनिया की खुशियां कमाकर अपने घर ले जाए। हम बेटे अपनी माओ के बारे में बहुत बात करते हैं, पिताओं के बारे में कुछ कम बात करते हैं, और पिताओं को तो बहुत कम बताते हैं कि हम कितने कृतज्ञ हैं, कितने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया हमें हमेशा उससे ज़्यादा दिया, और वो हमारी हरकतों पे, हमारे हासिल पर हमसे ज़्यादा मुस्कुराए। सामने से नहीं कहा, पर पीठ पीछे बहुत फ़ख्र महसूस किया। माएँ बताती हैं कि पिता तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, और हम ये शिकायत ही पाले रहते हैं कि सामने से क्यों नहीं कहते। सामने से वो सख्ती का किरदार अदा करते रहते हैं, पर हम सब की ज़िंदगी पे जो अगर माएँ हमें द्रवित करने वाले पानी की तरह हैं, तो पिता उस ठोस ज़मीन की तरह हैं जिस पर हमने चलना सीखा। माँ के पैरों के नीचे अगर जन्नत है ना, तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। क्या? तो उस दरवाजे को ना बड़े संभाल के रखिए। सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन नहीं, संडे है हम तो सोएंगे, है ना। सपने सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नहीं, और रोज 10 घंटे की नींद भी चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमने कभी अपने जीवन में हासिल नहीं करा, तो कुछ तो ऐसा करना होगा ना जो हमने कभी आज तक किया नहीं। एक बात कहूं आप, ये बिल्डिंग आप महंगी देखें, बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। ऐसी क्या बात है इसमें? आज से 20 बरस पहले जब यह बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं यह बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। मैं क्या खर्च करूंगा उस बाप पर जिसने मुझ पर अपनी उम्र खर्च करी। मैं कैसे शुक्र अदा करूंगा उसका जिसने अपनी जरूरतें रोक कर मेरी जिद पूरी करी। तो अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे लल्ला। जो आपका बेस्ट वर्जन है, जो आपका ग्रेटेस्ट वर्जन है, वो ये नहीं है कि अरे मैं सब कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। नहीं, आपका बेस्ट वर्जन है आपका डिसिप्लिन्ड वर्जन, जहां आप बाउंड्री सेट करते हो, जहां आप लिमिट सेट करते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं, यहां नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा। आपकी लिमिट्स है, आपकी बाउंड्री है, आप डिसिप्लिन में जीते। दैट इज योर बेस्ट वर्जन। दैट वर्जन कैन डू एनीथिंग, कैन अचीव एनीथिंग। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है, तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है, तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। तो 12-15 घंटे पढ़ सकते हो? बताओ। कंसिस्टेंट रह सकते हो? बताओ। डिसिप्लिन रह सकते हो? बताओ। हर दिन क्लास लगा सकते हो? बताओ। मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, लगेगा कि यार कुछ और कर लेंगे, दुनिया कर रही है, लेकिन उस समय भी अपने आप को उठाना, जब मन नहीं है वो काम करना, तब असली सिलेक्शन होता है, तब असली रिजल्ट आता है। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो? काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर से देर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। मन नहीं है
तो भी क्लास लगानी है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं, हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है, संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज करें। अगर आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, आप किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, सच में किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ऑन योरसेल्फ यार, बहुत छोटे हो अभी तुम लोग, तुम्हें पता भी नहीं है लाइफ आगे तुम लोगों को कितनी प्यारी प्यारी चीजें देने वाली है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो लोग जो तुमसे बात नहीं करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स से बात नहीं करते थे, वो खुद आएंगे तुम्हारे घर तुमसे बात करने के लिए। कभी सोचा है कि ये जो तुम्हें मिला है, कभी सोचा है कि ये जो तुम्हें मिला है कि किसी ने तो खोया होगा। ये जिसके साथ मुस्कुरा रहे हो तुम, उसके लिए कभी तो कोई रोया होगा। ये जो हाथ पकड़कर चल रहे हो तुम, ये कहीं से तो छूटकर आया होगा। ये जो मुफ्त में मिल गई है ना खुशियां तुमको, याद रखना इसका कर्ज किसी ने कभी तो चुकाया होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी की ये जो जंग है, इसको केवल आप ही लड़ोगे, कोई और लड़ने नहीं है। जब हमने ही लड़नी है तो फिर हम ही क्यों ना लड़े इसको, और क्यों इतनी टेंशन ले। बहुत कुछ सिखा गया ये टाइम, कुछ सिखा गया, सब कुछ बता गया कि जीवन क्या है, अपने परायों का फर्क क्या है। इंसान सही होता है तो कुछ और होता है, एक पल में इंसान बहुत कुछ अलग हो जाता है, सब कुछ। तो नया स्टार्ट करेंगे फिर से पूरी ताकत। जब भी आपका ऐसा मन करे दोस्तों कि अब मेरा मन हारने का कर रहा है, या परेशान होने का, या निराश होने का मन कर रहा है, ये जीवन में सभी का करता है। और किसी ने बखूब कहा है कि लगी आग मेरे घर में तो अब बचा ही गया है, और बच गया अगर मैं तो जला ही गया है। और अगर आपका जमीर बच गया दोस्तों, तो जीवन में कुछ नहीं जला है, किसी भी इमारत को कभी भी खड़ा किया जा सकता। ये सफलता और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो, बहुत मेहनत करो, तो ये सफलता और कामयाबी एक दिन मिल जरूर जाती है। तू ना जाने आस पास है। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये बस मुसाफिर को ही पता है। तो अपने हक की जीत को तू किसी की भीख ना बना, मेहनत की आग में खुद को तपाकर सोना बना। जो रातें जाग कर तूने ख्वाबों को पाला है, वही ख्वाब एक दिन तेरे नाम का उजाला होगा। ये बात आप याद रख लें, ठीक है? वही ख्वाब एक दिन तेरे नाम का उजाला होगा। रफ्तार कम होगी तो चलेगा, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। कई बार अक्सर जो लोग बाहर से शांत होते हैं ना, जो हंस रहे होते हैं, वो अंदर अपने तूफान समेटे हुए होते हैं मेरे भाई। तो ऐसी आंखों को रेस्टिव आंखें कहते हैं, बेचैन, जिनमें भूचाल चल रहा है अंदर से। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी की ये जो जंग है, इसको केवल आप ही लड़ोगे, कोई और लड़ने नहीं है। जब हमने ही लड़नी है तो फिर हम ही क्यों ना लड़े इसको, और क्यों इतनी टेंशन ले। ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? परिणाम किसी भी पक्ष में, लेकिन आपका प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहाँ तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहाँ तक वो लेके आए। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा हो। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि गायब हो जाना। गायब होने का मतलब है कि लाइब्रेरी में डिस्टर्ब हो रहा है तो लाइब्रेरी छोड़िए, रूम में बैठ जाइए, या ऐसी लाइब्रेरी जाइए जहां पर उनको कोई नहीं जानता। मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल छोड़िए, उसको बंद कर दीजिए। दिन में आधा पौना घंटा ही देखिए, वो भी फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। किसी से भी बात करना इतना कोई जरूरी थोड़ी। घर परिवार डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए, हालांकि कम करता है, कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए। पर आप अब समझदार हो चुके, अब बचपन की तरह आप माँ के पास जाके रोते नहीं, अपना दर्द छुपा। दुनिया की असलियत मैं रोज देख रहा हूं। जिस लड़की से मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वो छोड़ के जा चुकी है। करियर का कंपटीशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब सोचने के बाद आप बाप से पता है क्या? आप पापा सब ठीक है। बड़ी खूबसूरती से सच छुपाने लगे हैं हम, हाल कोई पूछे तो सब ठीक बताने लगे हैं हम। तुम्हारा सिलेबस हार्ड नहीं है,
बल्कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन बच्चों को इन दोनों लाइनों में फर्क समझ में आ गया ना, उनको अपने सपने पूरे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? आपको कंप्लेन रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। तुमने देखा तुम्हारे पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। बाप जो होता है वो बिना आवाज के बिना आंसू के रोता है प्यारी, जो दिन रात आपके पीछे भागता रहा, गर्मी क्या, ठंडी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आप हो, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको बस से ट्रैवल कराया हो, ट्रेन से ट्रैवल कराया हो, आप ये इंश्योर करिएगा जिस दिन वो बुढ़े हो ना, आप उनको एरोप्लेन में जरूर ट्रैवल कराओ। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। सारे छूटते चले जा रहे हैं मुझे। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। बस इतना ही कहूंगा कि सोचो यार, माँ बाप है, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। अब हम जीवन के उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर मौत का डर नहीं है, बल्कि इस बात का डर है कि अगर कामयाब नहीं हो पाए या लाइफ में कुछ कर नहीं पाए तो माँ बाप को, घर वालों को कैसे मुंह दिखाएंगे। डिस्ट्रैक्ट हो गया तू, किसी लड़की ने तेरे को भाव भी दे दिए, 4 दिन तूने उससे बात कर ली, 4 दिन बाद तुझे एहसास हुआ कि यार ये तरीका सही, अब तूने फिर 20 दिन इसमें निकाल दिए कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अरे हम ह्यूमन से, हमसे गलती हो सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस गिल्ट में अगले 3 दिन नहीं पड़ा तू, ये बड़ा नुकसान है। यार हम माने या ना माने, ये दुनिया माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि जिस इंसान के पीछे उसका बाप खड़ा है, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। जिस इंसान के सर पे उसकी माँ का हाथ है, उसकी माँ का आंचल है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हम हैं, क्योंकि हमारे पास माता पिता दोनों का प्यार है। उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है, दुनिया कैसे ट्रीट करती है उनको, कितने दर्दों से गुजरना पड़ता है उनको। तो शुक्रगुजार रहो उस भगवान का कि जिसने भगवान से बढ़कर हमें माता पिता दिया। परिस्थितियां बदलने का दम रखो, समस्याएं तो कभी नहीं खत्म होने वाली। तुम कर सकते हो, तुम्ही से बोल रहा हूँ, तुम कर सकते हो। तुमने बचपन में किया है यार, कितनी बार बचपन में तुम सफल हुए हो। कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, तो कभी किसी म्यूजिक कंपटीशन फर्स्ट आए हो, कभी फुटबॉल में तुमने गोल मारा है, कभी क्रिकेट में बहुत मचाया है, कभी किसी डिबेट कंपटीशन में बहुत बढ़िया बोला है, कभी तुम चुटकुले बहुत अच्छा बोलते थे। तुमने किया है जीवन में। किसी का कोई हक नहीं है कि कोई आके तुम्हें बोल दे कि तू फेलियर है क्योंकि तेरा एक टेस्ट में नंबर कम आया है। नहीं, तूने मचाया है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख। दुनिया तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, भाड़ में जा दुनिया, तू खुद पे भरोसा रख। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने। आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। टाइम टेबल बनाता है बच्चा पढ़ने के लिए, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। अगर मछली टाइम टेबल बनाएगी कि तैरना कब है, तो तुम हंसोगी कि नहीं। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत का मतलब है कि उतना पढ़ रहे हैं जितना तुमने आज तक सोचा नहीं था। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ता है। तो जब तक तुम्हें लगे, रात में लगे कि यार आज तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, थक गए, तब तक वो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। डीमोटिवेशन विल नॉट टेक यू एनीवेयर। थोड़ा सा अपने आप को पंप अप करिए, जितना हो जाएगा ठीक है ना। तुम ये तो सोचते हो कि यार मेरा नहीं होगा, और इस डर से तुम लोग चालू नहीं करते कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो बहुत काम पड़ा है। जस्ट स्टार्ट,
जो बैकलॉग में सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर दिख रहा है ना, सबसे पहले उसको करो, फिर हाई टू लो वेटेज जाओ बैकलॉग में, ताकि तुम्हारे एक कॉन्फिडेंस बने कि यार इसमें ज्यादा सवाल आते हैं, ये तो मैंने कर लिया। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ी। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि को चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़ेगा। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ। और अब समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। पावरफुल लोगों को लोग अपनी कंट्री में नहीं हर जगह हेट करते हैं। रियली? उसकी वजह मैं बताऊं, देयर इज नो मनी फॉर मेहनत। हमारे देश में एक कहावत, उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। तो आशिकी करने से पहले, समय बर्बाद करने से पहले, इंडिया पाकिस्तान मैच देखने से पहले, ठीक है, फालतू गेड़ियां मारने से पहले, फालतू खर्च करने से पहले, इन सब बकवासबाजी से पहले अपनी गिरबान में झांक ले। गरीबी में पैदा हुए हो, गरीबी में मरना नहीं। समझ में आई ना बात? और तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है उसने ये चीज साबित करके दिखाई। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों इंसान हैं जिन्होंने मेहनत की है जीवन में। और आप इस बात को याद रखना, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आई बात? क्या है जो आपकी कमाई है वो बस वही है जो आप कमाओ। जिस दिन तुम अपने आप को साबित करोगे लोग तुमको ऐसे दिन ले ही मिलेंगे कि तो कहा कबूल कर। वो साबित करने वाली बात है, और सारे साबित करने का खेल मन की शांति से होकर गुजरता। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा। और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना ना ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है? पेड़ा। और बात तो ये है ना यार, जीवन एक संघर्ष है। हमें नहीं पता कि अगले 3 महीने में हम कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें यह पता है कि हम 3 महीने अगर पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें अचीव करेंगे जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। ये आसान बात है ही नहीं, सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें कुचल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें गिर जाते हैं, लेकिन दौड़ना ही पड़ेगा हमें। तुम सोचते हो कि मैं जो सोचूं वो हो, पर तुम बहुत छोटा सोचते हो। एक भाई साहब मेरे मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने वैगनार पे लिखा रखा था गॉड्स गिफ्ट। बहुत टॉर्चर किया मैंने उनको। मैंने कहा जिसके पास इतनी गैलेक्सीज हैं, हमारी गैलेक्सी में 4 बिलियन स्टार्स हैं, हमारी गैलेक्सी, ऐसी कितनी गैलेक्सीज, बिलियन गैलेक्सीज, उस आदमी से जब तुम कुछ मांग रहे हो, वैगनार। धंधे में शांति, दिमाग ठंडा, जुबान पे शक्कर और पांव में चक्कर, यह है बनिया मॉडल। कभी जीवन में धंधे वाला आदमी दिमाग गर्म नहीं करता, शांति परम रखता है, बर्फ रखता है सिर्फ। याद रखिएगा, रिश्तों में अगर जीतना है तो आपको खुद हारना पड़ेगा, और ये दोनों ओर से लागू होता है। एक आदमी केवल जीत का वो मना ले, और दूसरा आदमी केवल सोचे कि नहीं हम सामने वाले को झुकाएंगे ही, तो तराजू पे तौल कर बिजनेस किया जाता है, रिश्ते नहीं। कहते हैं किसी भी इंसान के जीवन को जो शेप देते हैं वो 2 लोग हैं सबसे ज्यादा, जो उसके जीवन को एक तरह से एक दिशा देते हैं। और इनमें सबसे बड़ा योगदान होता है माँ बाप का, और दूसरा बड़ा योगदान होता है टीचर्स का। कोई भी इंसान जैसा भी है ना बच्चों, आज भी तुम, मैं, हम सब जैसे हैं, हम सब परिस्थितियों के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। इन परिस्थितियों में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। सब लोग मिलके एक शेप देते हैं एक बच्चे के भविष्य को, और जितना सुंदर काबिल समाज होगा उतनी सुंदर भविष्य की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन समाज को बदल सकती है, क्योंकि बच्चा अगर सही डायरेक्शन पकड़ लेगा तो समाज अपने आप परिवर्तित होगा। सिर्फ भाषण देने से कभी कोई नहीं बदलता, ये परिस्थितियां हैं जो इंसान के चरित्र का निर्माण करती हैं। चलिए आगे।
जिंदगी का सबसे बड़ा मजा है शोषण होना। शोषण होना। अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम पावर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने ऐसे किसी हॉल में जाओगे और कहोगे कि उल्टी लगा दो, जी साहब उल्टा ही अच्छा लग रहा था सर, लगा है ना सर, उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। जिस तरह हमारे शारीरिक बनावट अलग है, उसी तरह मानसिक बनावट भी अलग है। आप जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने आप को ढाल लीजिएगा, लाइफ उतना बेहतर होगा। वरना जीवन बीत जाएगा लड़ते लड़ते कि ये दोनों महिला पुरुष बराबर है, बराबर है, बराबर है। चीजें हैं जिसे एक्सेप्ट करना। जब युद्ध के मैदान में हो तो कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में तुम भावुक हुए तो समाचार वाला हाल हो जाएगा, माफी जाओगे। इसका मतलब प्यार करना बुरा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन युद्ध के मैदान में मत करो, और अगर करना है तो युद्ध छोड़ दो। तो जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं, और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं, और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। ये सब फालतू का नशा है कि हमको सब प्रणाम करें, हमको सब अच्छा बोले। काहे बोले, क्यों बोले, क्यों बोले भाई, क्या क्या है, क्यों बोले आपको कोई अच्छा, उसकी मर्जी। लोग अपने आप को अच्छा नहीं बोलते। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत बात है। मृत्यु एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर दिन सुबह एक मिलती ही मिलती है। हर सुबह एक नई जिंदगी है। आप कल से शुरू करना चाहें, आप कल से शुरू करें, मरेंगे आदमी बस एक। बहुत योग्य व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है कि है बहुत योग्य, पर उसने सबकी नजरों में यही देखा कि वो कुछ भी नहीं जानता। मैं ऐसे कई बच्चों को देखता हूं, इतने योग्य हैं पर कॉन्फिडेंस रत्ती भर नहीं है उनके अंदर। और ऐसे भी हैं कि योग्यता उतनी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस चरम पे रहता है, नार्सिसिज्म के आसपास रहता है। जिस दिन अगर ये कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर वालों से मतलब नहीं है, याद रखना निशाना तुम हो, गोली तुम पे लगेगी। बहाना वो है क्योंकि बड़े बिल्डिंग को गिराने से पहले साइड साइड से छांटा जाता है। तो बड़ी इमारत हो तुम, बड़ा पेड़ को साइड से छांटा जाता है, छटवा मत लेना, समझा गया। ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत रिस्की होता है। वो लोग जिन्हें खेलने से पहले हारने का डर होता है, लाइफ में जीत नहीं पाते। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया, पैक कर दो। और चूंकि तू पैदा हो गया है तो अब मरेगा भी। कोविड से नहीं मरे इसका ही मतलब थोड़े कि अब अमर हो गया। अब आप मरेंगे ना, मरना भी दो तरीके से होता है। पूरा जीवन बाइनरी है, एक लकड़ी से जला के, और आजकल टाइम भी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी से लोग कहते हैं कि जल्दी जलिए, ऑफिस भी जाना है तो उतना टाइम नहीं है कि हम आप पे रोए, ये करे वो करे। ऐसा कुछ किए भी नहीं थे, कर्जा लिए थे आप, तो जल्दी मरिए, उतना टाइम नहीं है कि आपके लिए हम एक दिन रोए। तो दो तरीके से लोग मर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है। तो जब पैदा होने में 20,000 से अधिक लगता है और मरने में 20,000 से अधिक लगता है, तो बिजनेस फालतू का फ्री का क्यों चाहता है रे बाबा। एक बिच्छू पानी में गिर गया तो एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने बोला मर जाएगा बेचारा यार, इसको निकालना पड़ेगा। लोगों ने कहा साले बिच्छू है, बकवास मत कर, बिच्छू है वो। नहीं नहीं मैं निकालूंगा, ये मर जाएगा, मर जाएगा, निकालूंगा। निकाल ले, ले ले लाडू, ले ले साले, हम बोल रहे थे ना बिच्छू है, ले ले और बचा ले। नहीं रे, उसका स्वभाव काटना था, मेरा स्वभाव बचाना था। उसने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। What is your new potential, Raida? What is your new potential? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, कहते मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी और
जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। सबसे टॉप बिजनेसमैन होते हैं मारवाड़ी। वो तब जब तक उनके पास एक्सट्रीम पैसा नहीं हो जाता है घर नहीं खरीदते हैं, बोल भाड़े पे ही रहेंगे। 50,000 रुपया रेंट देगा, कोई मकान है ना पूरा मकान रेंट पे ले लेंगे, क्योंकि बड़ा मकान है उसको 2-4 पटना में मकान जमीन खरीद के मकान बनाने में 2-3 करोड़ रुपया लगेगा कम से कम। वो कहेगा 2-3 करोड़ रुपया हम बिजनेस में लगाएंगे, इनकम देगा, हम इसमें क्या फंसाएंगे। जब उसके पास सरप्लस पैसा हो जाएगा ना तभी जाके वो क्या लेता है जमीन। इकोनॉमी का रूल है कि आपका जमीन और गाड़ी ये ऐसे चीज होते हैं ना, ये जमीन और गाड़ी ये आपके टोटल इनकम का केवल 10% होना चाहिए, लेकिन भारत में जमीन और गाड़ी 90% होता है। उसके टोटल इनकम का 90% कहां चल जाता है, जमीन और गाड़ी खरीदने में। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो। सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ना रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब ऐसा लगता है कि अब लौट जाते हैं। सबके जीवन में आता है। हमको पटना में इतना टॉर्चर किया गया था कि बस किराया अब नहीं था तो हमने तब लौट गए रहते। बस 40 रुपए बचल था और गांव जाने के लिए 70-80 रुपए उस समय लगता था। तो मान के चलिए कि अगर 80 रुपया रहता निकल रहे रहते, 40 से छोड़ भी किया था सर। हमारे कुछ यहाँ नहीं थी पहले, मुसल्लापुर हाट जो है ना उसके जस्ट पहले एक तो जगह है, हाट की बाउंड्री हमारी बाउंड्री, मतलब उधर अगर सब्जी कोई बेचता था प्याज 40 रुपया तो हमको क्लास में सुनाई देता था प्याज 40 रुपया है। वहाँ था बेंच कुर्सी टेबल पंखा सब रख लिया गया था A to Z। तो सबको समय आता है एक टाइम लगता है कि भाई बहुत हो जाएगा, एक से एक होता है, होते रहता है सब। इसलिए कभी कि विद्यार्थी जीवन में भी सब चीज आता है। कई बार रिजल्ट नहीं होगा तो आप लोग को भी लगेगा कि ये क्या है। सुसाइड टुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, समझे, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, आपके माता पिता का है। उनको सौंप दीजिएगा, उनको मारना होगा तो मार देंगे लोग, आप अपने से नहीं। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर लो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए। तो जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ यही सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, हर एक बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत हर किसी में है ये आग। बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है। होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं। योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भैया आपने किया कि आप तो अभी नए नए आए हो, आप क्या बता रहे हो। सो आप जो कहना चाह रहे हो वो कम सुनाई दे, मतलब यूनिट में या जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ काम होता है वो कम तवज्जो देते हैं आपको, बिकॉज दे फील के सो इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटिंग थ्रू योर वर्क कि भाई इसको काम आता है, फिर लोग सुनना शुरू करते हैं आपकी बात। अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में। अब टॉप करो ना IAS में, अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। आज अगर किसी का समय खराब है ना, आज अगर वो स्ट्रगल कर रहा है ना, सर आपको नहीं पता कि किस दिन उसका समय बदलेगा, और जिस दिन उसका समय बदला उसकी औकात भी बदल जाएगी, और हो सकता है तुम्हारी रोजी रोटी उसी की वजह से चलने लग जाए। हो सकता है तुम्हारा बाप बन के वो आ जाए। इसलिए कभी किसी के बारे में ये मत सोचना कि आज की औकात कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता कि उसकी औकात किस दिन बदलेगी। औकात बदलने वाला ऊपर वाला है ना, समय बदलने वाला ऊपर वाला है ना। जो लगातार मेहनत कर रहा है, एक चीज तो तय है, आज बदलेगी, कल बदलेगी, परसों बदलेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन बदलेगी जरूर। क्या किस्मत। मेरी एक लाइन में फिल्म है, हाँ। वो है कि डोंट चेस सक्सेस, कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। क्या बात। समाज के सामने ज्यादा झुक के रहोगे ना, लोग आपके पीठ का पायदान बना देंगे, चढ़ के बैठ जाएंगे उस पर। हर किसी की बात नहीं माननी, लोगों को ना बोलना सीखो। और समाज में जो बुरा सोचते हैं ना आपका, उनके बारे में भी एक राय देता हूं। सर आपके बारे में जो बुरा सोच रहे हैं ना, आप उनके बारे में बुरा मत सोचो। अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो
कि उन बुरा सोचने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाए। यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को टांग खींचेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे। खुद कुछ नहीं, तुम देखना ना, तुम जिस दिन तुम कुछ करके देखना, तुम्हारे सब लोग 4 को सुनाने लगेंगे। समझा कि नहीं है? फांसड़ देने में सबसे आगे। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। पहुंच है, पैसा है, सुबह चाहिएगा, शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना, तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। और इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। पैसा नहीं है तो तुम कितनी भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, पैसा मस्त है। 1 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए मिनिमम। लेकिन पैसा विष्णु जैसी पर्सनालिटियों के पास आता है, सबके पास आता भी नहीं। विष्णु जैसा आदमी होना चाहिए, बैलेंस्ड, अग्रेसिव। मतलब विष्णु एक जबरदस्त कैरेक्टर है डाइटीज में, मुस्कुराता हुआ समंदर पे लेटे हुए। लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन के बाद, सब मार कर लिया आपस में। एक तो स्त्री, ऊपर से लक्ष्मी, धन की देवी। तुम्हारे देवताओं ने, असुरों ने मार कर लिया कि भैया हम शादी करेंगे। तो मैंने कहा बैठो तुम लोग लाइन से, मैं डिसाइड करूंगी। शादी तो मुझे किसी एक से ही करनी है। वे लोग बैठे तो देखा उन्होंने उधर समंदर में कोई आदमी लेटा हुआ, तो उन्होंने पूछा वो कौन है? बोले वो भगवान विष्णु है। तो बोले उनको नहीं पता मैं निकली हूँ? बोले पता है। बोले उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोले अरे सभी सब चीज से बाहर है। लक्ष्मी जी ने गई और विष्णु जी को माला पहना, इसलिए जो स्त्री के पीछे भागेगा स्त्री उसको कभी नहीं मिलेगी। पुरुषों के जीवन की सबसे ज्यादा ताकतवर और उनका वरदान जानते हैं क्या है? दोस्त। उनके जीवन का सबसे बड़ा ताकत अगर पूछिए तो उनके दोस्त। सोच रहा ये सब पूछू करके आए सब लोग, पूछू करके आए सब लोग, दोस्त साथ देगा इन सब। अगर ऐसा कांड कर दे साहब कि माँ बाप से नहीं बता सके तो वो दोस्तों साथ दे देगा। ये नहीं कहेगा गलत किया, हम है ना। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू। प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज अ। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है, वहां पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। मेरी माताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। आपसे आपके नात रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी अच्छाइयों को लोग देखना छोड़ देते हैं। और अगर आपने पैसा कमा लिया है, अगर आपने नाम बना लिया है, आपने 4 अवगुण भी है, आप फोन नहीं उठा रहे, फिर भी लोग कहते हैं हमारा लड़का है। 2% दुनिया में राजा हैं और वो रहेंगे, क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग हैं। वो जातिवाद नहीं मानते, वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं R is equal to I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, और मिलकर इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में। तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, there are no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interest। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े तो लेके चल जाएगा। अपनी औकात बनानी पड़ती है यार, ये तो कोई नहीं पूछ रहा इस जीवन में। मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। पैसे से इज्जत बनती है, औकात बनती है। मजा कब है? अपनी सैलरी से जी। आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहे, उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए और जब
बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है, लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है, कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, अगर आप 2 घंटा लगातार देखते हो तो आपको वो ओवर थिंकिंग का शिकार बना देगा। और इस ओवर थिंकिंग ने डिप्रेशन, क्योंकि अब आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 95% लोगों की यह हालत हो चुकी है। परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, मैरिड लाइफ तबाह हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, आपका मन निरंतर बाहर भाग रहा है। अब जब वो निरंतर बाहर भाग रहा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। 95 ओवर थिंकिंग के शिकार होने से क्या हुआ कि आप अपने उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप 6 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप भाग रहे हो लाइब्रेरी, आप भाग रहे हो चारों तरफ, आप कोचिंग भाग रहे हो। इस ओवर थिंकिंग के शिकार की वजह से तो पहला विस्तार किसका? बाजार का। बाजार का विस्तार की वजह का परिणाम क्या है? विषय चिंतन का विस्तार। इस विषय चिंतन के विस्तार का परिणाम क्या है? ओवर थिंकिंग। 1 मिनट में हजारों विचार, हजारों लाखों विचार। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है? अकर्मण्यता। काम हो ही नहीं रहा है। कभी सोचो बैठ के, मार्केट नहीं भी जा रहे हो तो मोबाइल में बाजार को देख रहे हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, बाजार तुम्हारे हाथ में है। अब तो प्रेम करने की जरूरत ही नहीं, प्रेम तुम्हारे हाथ में है। अब तो फ्रेंडों से चाय की दुकान में मिलने की कोई जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप तुम्हारे हाथ में है। और जैसे जैसे ये अकर्मण्यता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब इस सारी कुव्यवस्था से बचने के लिए आपको एक गुरु चाहिए। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़। किसी ने क्या खूब कहा है कि शरीर के साथ साथ अपने शब्दों में भी सुंदरता रखिए, क्योंकि लोग भले ही आपके चेहरों को भूल जाएं, लेकिन आपके कहे गए शब्द कभी नहीं भूलते। ये शब्द ही तो हैं जिसकी वजह से इतिहास गवाए इतने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, मात्र एक शब्द की वजह से। शब्दों से ही आपके अपने बन जाते हैं, शब्दों से ही आपके अपने पराये बन जाते हैं। दोस्ती, दुश्मनी सब शब्दों पर ही डिपेंड करती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, बहुत जान होती है, इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए, है ना। एक कलम ये हो गया, एक बच्चे ने एक कलम उठाई अपने जीवन में, उसने लिखना शुरू किया, उसने कुछ सवाल लगाए, कुछ जवाब लिखे, कुछ बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाए, लिखता चला गया, लिखता चला गया। एक समय के बाद इसकी स्याही खत्म हो गई। पर शायद उसके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, माँ बाप इतने संपन्न थे कि इसमें बार बार या तो वो स्याही भर देते थे या उसको लाके एक नया पेन दे देते थे। वो अपने सपनों की उड़ान उड़ सकता था। एक और कलम है, एक दूसरे बच्चे के हाथ में मैंने दी, उसने भी कुछ सवाल किए, कुछ जवाब लिखे। समय के साथ साथ उसकी भी स्याही खत्म हो गई। पर शायद घर में आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इसमें वो वापस स्याही भर पाए। ऐसे में बच्चा क्या करता है? ऐसे में बच्चा निकल जाता है अपनी जंग में कि मैं इस स्याही का इंतजाम खुद से करूंगा। इस जिम्मेदारियों के बोझ में इनके हाथ से एक दिन में ये कलम छूट जाता है और इंसान का सवाल और इंसान के सपने सब अधूरे रह जाते हैं। जिनको जीवन में युद्ध करना आता है वो किसी को सलाम नहीं करते, इज्जत में भले कर दें। क्योंकि स्त्री के लिए ना जाति माने रखता है, ना धर्म माने रखता है, ना क्षेत्र माने रखता है। स्त्री के लिए बस एक चीज माने रखती है और वो है शक्ति। जब भी युद्ध के मैदान में, एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, पहला काम ये करो, 12 घंटे पहले सारे स्ट्रेस को खत्म कर दो, अगर मालिक को मानते हो तो। दूसरे की थाली में देखने जाओगे कि उसकी लाइफ में क्या सही चीज होगी, तो आपका खाना निकल जाएगा हाथ से। यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव एंड यू जस्ट कीप दैट ब्लाइंडर ऑन एंड कीप वॉकिंग इन दैट पाथ। फिर फेलियर, सक्सेस, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस डील दैट यू गेटिंग इनटू। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं।
वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। बचपन से जिसको जैसे ट्रेनिंग दीजिएगा वैसे होगा। देखिएगा बचपन से किसी को लड़का या लड़की को बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, देखिएगा बड़ा अच्छे से संस्कार रहे। और किसी को देखिएगा ना, अक्सर देखिएगा बच्चे बिगड़ते कैसे हैं, माँ बाप कहते हैं कि बुढ़ापा में हमारा सेवा नहीं करता है, बचपन में तुमने संस्कार नहीं दिया था। लड़का खेल रहा है, माई बाप को कोई चिंता नहीं, कोई को लाठी चला दिया कोई चिंता नहीं, गरिया दिया कोई चिंता नहीं, कैसे साफ सुथरा है कोई चिंता ही नहीं। बचपन से देखिए भाई उसको, चलिए 1-2 साल तक कोई मतलब नहीं होता है, 1-2 साल तक उसका बचपन आ रहा था, बट जब उसको नर्सरी में है, क्लास 1 में है, तो चीजों को देखिए आप, समझे। एक हमारे मित्र हैं अपने लड़का सब, उसका लड़का है, तब हम लोग के साथ ही पढ़े, तो अपने लड़का सबको बाल बच्चे हैं 2, बड़ा मानता है उसको। कोई चीज को जब जरूरत रहता है दिला देता है। एक दिन हम उसको बोले हर चीज को जितना जरूरत रहेगा दिलाओगे ना, बड़ा हो जाएगा। कोई चीज नहीं पूरा हुआ ना तो सोसाइटी हेन तेन का धमकी यही देते हैं, ना बाबू सोना ना रोना धोना, सिंगल रहना, तुमको भी गम ने मारा हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में, जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है और खाना खा रहा है, जो गीज जिनको हम बोलते हैं। इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा, इतना यहाँ से ले लो ऐसे, इतना बड़ा कमरा, इतना 12-13 लोग रह रहे हैं। नहीं, हमें क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी, फलानी जरा भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण सबने किया। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके पाँव में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है, उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली जाती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं, जीत का संबंध प्रायोरिटी से, प्लानिंग से। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट को टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया। टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। उसने कहा सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हैं तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा के जाती है, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती। जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ। मोबाइल में जिनको रील की आदत लग गई उनकी रियल लाइफ बर्बाद हो जाती है। समझे? रीजन समझो क्या है? रील, तुम दिमाग को वो चीज दे रहे हो जिसको दिमाग को पता नहीं है। रील का मतलब हो गया आंख बंद करके तुम्हें कोई खाना खिला रहा है, पूछने के बाद पता चला कि ठीक नहीं था तुम तो जो रील देख रहे हो ना, वो भी क्या है आपको पता ही नहीं नेक्स्ट क्या आने वाला है। बट आप इतने उसकी लत लग चुकी है, नशे में हो कि तुम वेट कर रहे हो। हाँ चलो, अरे खराब आएगा तो धसका ही ना देंगे, धसका ही ना देंगे आप। वो जो फिल्म देखना है वो उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग इसी में, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हो। समझे? जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्री ज्यादा देखते हैं, फिल्म उलिम नहीं। जैसे कोई घटना कैसे हो गई वहां पे, तो डॉक्यूमेंट्री आदमी देख लिया। फिल्म में कौन सी देखना है? लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाएंगे।
अगर 20 साल मिटे हो तो कम से कम 6 महीना तो दो अपने आप को। अरे ऐसा डिप्रेशन हो गया सर, ऐसा हो गया सर, ये हो गया, वैसा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया सर, लड़की सर, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही सर। तो शिव जैसा ये व्यक्तित्व पैदा करो, भगवान शंकर जैसा कि जहर पी लो। तुम्हें 1 गिलास गां का दूध दे दिया जाए तो तुमको डायरिया शुरू हो जाएगा। तुम 2 मिनट वाली मैगी खाते हो, बस मैगी 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम, शरीर भी खोखली हो गया, मन भी खोखला हो गया। 2 मिनट में मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम रुक ही नहीं रहा है, भागा जा रहा है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो जब रात में ज्यादा स्क्रॉल करने लगो तो खड़े होकर मोबाइल देखो तो पैर दर्द करने लगेगा, ये तपस्या हो गई। वो दर्द कहेगा कि तुम ये कहते हो मोबाइल रखोगे तभी लेटूंगा, वरना लेटूंगा नहीं, बस मोबाइल छूट जाएगा। दर्द में भी कुछ बात है, यही बात है, वो परिवर्तन करता है। जब पहले दिन 50 दंड बैठक मारोगे तो दूसरे दिन ये दोनों जांग हिलेगी नहीं, पैर यहाँ डालोगे पैर वहां पड़ेगा। लेकिन 5वें दिन सुख बेहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है। इसलिए समझदार लोग कष्ट खुद लेने लगते, तो जो खुद कष्ट लेने लगते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं और राजा बन जाते हैं, और जो खुद कष्ट नहीं लेते वो उन राजाओं के घर में नौकर बन जाते हैं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है। समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। शेर का दहाड़ना जरूरी भी है, वरना जंगल के कुत्तों को लगने लगेगा कि राजा वही हो चुके हैं। अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। जितना नाम बदनाम होने से होता है उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो, वक्त जाया मतलब बर्बाद। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो, मैं तो बन जा रहा हूँ जाने किधर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहे मैं उतर जाऊंगा। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा, ये लॉ है। कहा जाता ना, जाओ ढूंढ लो जहाँ भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। तो मुझे पता है कि मैं कितना लड़ सकता हूँ, तो जिसको पता है मैं कितना लड़ सकता हूँ वो किसी भी स्थिति में रहेगा, उसके लड़ने की क्षमता के हिसाब से उसके सपने होंगे। बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए? उसने चेकबुक निकाली, एक चेक फाड़ा, कहा साइन कर लो जितना पैसा साइन करना है। अरे पत्रकार ने कहा नहीं सर। अरे बोले कर लो मैं कह रहा हूँ। बोला नहीं सर। अरे बोला भैया कर लो मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कहा नहीं सर, सॉरी सर। बोला मैं इसी वजह से अमीर हूँ, अगर ये मौका मुझे मिला होता मैं इसको फिल कर लिया होता। दुनिया में मौका कभी नहीं छोड़ना है। बहुत बड़ी बातें हैं, अपने जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ जब वो तुम्हारे पास उठ जाएगी और भैया बोलो इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम सोचे आप बिजी हैं तो बदतमीजी नहीं करना है, कहना है कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं, तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर परसिवियरेंस और डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, किसी किसी के लिए वो मतलब हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने जो सपना देखा है उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक बहुत कड़वा सच है, जानते हो, जिंदगी के लिए पैसा बहुत कुछ नहीं है, ये कहने से पहले बहुत पैसा कमा लेना चाहिए। पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, ये बात बोलने से पहले ढेर सारा पैसा कमा लेना। नीचे बैठने से पहले इतना अमीर बनिएगा कि लोग कहें कि बहुत महान व्यक्ति है, नीचे बैठ गया। पैसा नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारा इसी लायक हो। बहुत खराब चीज है ये समाज। अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित है। प्रेस्टीज पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन
आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना चाहता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन के रखा। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ऐसे ही थोड़ी जिंदगी बदलती है, एक हादसा चाहिए जिंदगी को बदलने के। तो जो समझदार लोग होते हैं वो हादसे का इंतजार नहीं करते, वो दूसरों से सीख लेते हैं। मुर्दा दिमाग स्त्री के पीछे दीवाना है, जिंदा दिमाग वो स्त्री पसंद करती है। ये क्या सोचते हैं आप? ये फर्क है। कितने लगे कहते साहब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, क्यों करेगी? 9 घंटा मोबाइल देख रहे हो तो सोचेगी नहीं कि ये भिखमंगा खुद तो मरेगा, हमको भी मार डालेगा। आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा, आपके मन में आगा किसी और से बात कर रही है। आप ये भी सोच सकते हैं कि पापा से बात कर रही होगी, कोई बात रख दिया, अब जब वो करेगी तभी कर लेंगे ना। सर विचार से शांति और अशांति का कितना बड़ा संबंध है सर। सिर्फ विचार, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं। यहां लोग दूसरे आदमी की पिक्चर बना के बैठे हैं। अरे हमको पता है, सब जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, तो अपने बारे में नहीं, अपने बारे में हमारे बारे में दूसरे जानते हैं। ये इस हिंदुस्तान के समाज की सबसे बड़ा पहलू है सर, सब जानते हैं। आज मैं आपसे एक तीसरे वर्ड पे चर्चा करूंगा, डायरेक्शन, दिशा। अभी महामारी है, युद्ध है, और युद्ध डायरेक्शन पर ही जीते जाते हैं सर। अगर सिर्फ ताकत के बल पर युद्ध जीते जाते हैं, सिर्फ ताकत, तो सारे पहलवानों को आर्मी का कमांडर बना दिया जाता सर। अगर ताकत के बल पर कोई राजा होता तो या तो गैंडा जंगल का राजा होता और या हाथी जंगल का राजा होता। अगर सिर्फ दिमाग के बल पर कोई राजा बनता तो या तो लोमड़ी राजा होती या एप राजा होते। लेकिन शेर जो है ना सर, वो दोनों का एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। दिमाग भी है, हिम्मत भी है, और ताकत भी है। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना? हाँ, प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास? हाँ, कब काहे मरे जा रहे हो? तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो है ही है ना। इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है। यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए। कुत्ता जब छत से भौंके तो उसको देख के सिर्फ मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पहुंच नहीं है ना। क्योंकि जितना नाम बदनाम होने से होता है उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। तुमको अगर किसी ने कह दिया चोर हो, तुमने कहा हूं, तो फिर वही बैकफुट हो जाता है। अरे भाई साहब, और लड़कियों को तो और स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो और अटैक होगा तो तुमको तो और होना चाहिए। तो ये ऐसी कंट्री है जहां पर तुम जितना, अगर तुम डिफेंसिव हुए कि नहीं भाई साहब मैं वैसा ऐसा नहीं करता हूं, सब तुम्हारे पीछे पड़ते। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र है, गाली, आलोचना। और हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स को, बेटा बेइज्जती मत कराना। तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना। कि मौर्य वंश के हो। अम्बेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं।
इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है माँ बाप, सबके साथ। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृत्यु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, हमको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से लो। अब माँ इस तरह से नहीं बोलेगी, माँ कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें माँ बाप बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के खिलाफ है। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कह दिया। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा नहीं क्लास, पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। ऊपर से मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक। डॉक्टर अंबेडकर लंदन में थे, खाने का पैसा नहीं था, एक पैटीज खरीदते थे डेली, जेब में रखते थे, एंड ड्यूरिंग लंच टाइम he used to bow down his head on the table, eat the patties, have a glass of water and study. Eating was not allowed in the library. One day the librarian caught him. He was ousted. Gaje, you will never come back in the library. Then he tells him about his condition. Initially he did not went and cry. पहले जाके नहीं रोका कि साहब हम गरीब है, नहीं बिल्कुल गरीब नहीं, पैसा नहीं है, वो गलत चीज है, गरीब तो नहीं है। Then he says, he said I cannot afford the midday meal. Afford, वो ये नहीं कह रहा मैं गरीब हूँ। And then the librarian says to Dr. Ambedkar, fine, I will allow you to come back to the library, but condition is from today you will have lunch with me till you are here in London. Personality. तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे अरे भैया, अरे भैया भैया, तुम राजा बनोगे, तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़ा हो गया लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे। कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है, उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी, और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। बारिश होता है ना, बारिश तो बाज कहता है कि हमको भिगाएगा, हमको उड़ना चालू करता है और बादलों को चीर के बादल के ऊपर चला जाता है। बारिश नीचे होता है, तब तक उड़ते रहता है जब तक बारिश बंद नहीं होती। उसके बाद आता कहता है कि समस्याओं से हम डर जाएंगे, हमसे समस्या डरेगा। मछुआरे का बेटा सुबह 4 बजे अखबार बेच के भारत रत्न अब्दुल कलाम बन सकता है। एक भजिया लगाने वाला धीरूभाई अंबानी बन सकता है। एक बस कंडक्टर भारत का सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। एक मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन बन सकता है। तो तुम भी कर सकते हो। इस दिमाग का, इस बुद्धि का, इस भगवान के गिफ्ट का कहाँ इस्तेमाल करोगे? स्त्री में, पुरुष में, गाड़ी में, घड़ी में, चैन में? अपने पर ध्यान दो। चुनौती शब्द से प्यार कर लो। सुबह उठो, ये मत कहो आज संडे है, आज करवा चौथ है, आज तो पानी गिर रहा है, पकौड़ी खाएंगे। पानी गिर रहा है तो 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 4 घंटा जिम चले जाओ। अगर यही इतना पानी गिरने से मोहब्बत है तो। बारिश हो रही है, प्याज हो, पकौड़ी और चटनी बने तो बड़ा मजा आवत। हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कहे कि भैया बारिश हो रही है, आज 4 घंटा जिम में एक्स्ट्रा रहेंगे। असफल लोग होते हैं ना, उनका एक लक्षण होता है, उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। जो 4 दिन का तुमको कॉलेज में मोहब्बत हो जाता है ना, और उसके बाद जो तुम ये लाइनें बोलते हो
मरते वक्त तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर, मरते दम तक तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर। और भाई साहब थोड़ा सा चलोगा, इसे एक ठोकर लगे, आए मम्मी। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। आपको कंडीशनल प्रेम करने वाले हजारों लोग जीवन भर मिलते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा कोना अपने ढूंढ के रखिए जहां कोई आपको इसलिए प्यार ना करे कि टारगेट पूरा हो गया, नौकरी मिल गई, पैसे तुम्हारे पास हैं या तुम्हारे पास रसूख है, इन सबसे इर्रिस्पेक्टिव होकर आपसे प्यार करेगी। ऐसा एक भी रिश्ता जिंदगी में है तो जनरली आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। पसंद और प्रेम एक ही चीज है? नहीं बाबू, दोनों अंतर चीज है। प्रेम अलग चीज होता है और पसंद अलग चीज होता है, समझा गया? आप जिस फूल को पसंद करते हैं उस फूल को तोड़ लेते हैं, लेकिन आप जिस फूल से प्रेम करते हैं उस फूल में पानी डालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माता पिता आपको प्रेम करते हैं, इसलिए आप घर से दूर रहिए या घर में पास रहिए, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। और जिन्हें आप फोन पे बतियाते हैं वो आपको पसंद करते हैं, वो आप दूर। और ये बड़े बड़े शहरों के जो स्टूडेंट हैं वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप ही के लिए रश्मि रथ ने एक लाइन लिखी बहुत प्यारी, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं सलोनी में। को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं। मेरे को जो भी जीवन में छोड़ के गया है, मेरे दिल में यही आग जलती थी कि मैं बताऊंगा इसको। एक दिन ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, एक दिन मैं इनको इग्नोर करूंगा, एक दिन ये मेरे ऑनलाइन आने का वेट करेंगे और मैं आके इनको अपना लास्ट सीन देखने पे मजबूर करूंगा, एक दिन ये मेरी डीपी देखने को मजबूर हो जाएंगे, मैं इनको ब्लॉक करूंगा। अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो, कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के हो, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैं लिखा, सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आज के जमाने में 60% विद्यार्थी जो है ना, वो किस चीज में परेशान है पता है? न उस ससुरा किसी से बतिया रहा है, न उसकी कोई है, लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं 60% में, लेकिन वो उम्मीदों में जी रहे हैं, काश कहीं ऐसा होता। ये एक अलग दुनिया में जी रहे हैं सब ये वाले। और ये जो 40% वाले हैं सब ना, ये बहुत जल्दी लात खाने वाले हैं, या तो लात खा गए हैं या तो लात खाने वाले हैं। इन्हें चीजें समझ में आ गई है, पल भर मुस्कुराने की सजा भुगत रहे। राजा यानी मन और शक्ति से शरीर से शक्तिशाली। अगर आपको राजा बनने का शौक नहीं है, इसका मतलब आपको युद्ध करने का शौक नहीं है। मैंने इस पे एक लाइन बोली थी, बड़ी थोड़ी सी पॉपुलर भी हुई थी, अगर आप लोगों को समझ में आए तो तालियां बजा देना, कि एक पराए खुले शहर की कैद और बंद घर की आजादी घर से बाहर निकलने के बाद ही समझ में आती है। लाइफ में जितना डाउन टू अर्थ रहिए, जितना सिंपल रह सकते हैं रहिए, क्योंकि कांटों पे चलना अगर आपको आता है तो फूलों पे चलना किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से चल जाएंगे। किसी पार्टी में गए और तुम 10 लाख रुपए का सूट पहने हो 15 लाख का, और तुम कुछ हो ही नहीं। इसलिए जितने लोग कुछ नहीं होते तो कपड़े और गहने पे बड़ा ध्यान देते हैं। शादी विवाह में देखो, किसी आयुष को तुम नहीं देखोगे 4 चेन पहना हुआ है सोने की, 5 घड़ी अंगूठी पहना है ना, उसमें जरूरत ही नहीं है। सिंपल उसने सूट डाली, शर्ट डाली, जीन्स पहना, पैंट पहना, चला, सब भाग रहे उसके पीछे। साहब साहब नमस्कार,
साहब एक बार आप हमारे मुंह पे थूके थे नवाबगंज में। अच्छा अच्छा, पर जो कुछ भी नहीं है उसको दिखाने की बहुत तलब है। गर्लफ्रेंड के धोखा देने पे 320 लग सकता है। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां खुद से इशारा करते हैं। क्या कमी रही थी तुमको कि तुमको छोड़ते थे? अरे खुद कर बुलंद खुदी को इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। मतलब भगवान भी पूछे कि तू चाहता क्या है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भर में जाए। घर में पापा ने कहा था कि गर्मी खून में होती है। घर में पापा ने कहा था गर्मी खून में होती है। स्कूल गए तो पता चला गर्मी जून में होती है। और बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। और जब जिंदगी में धक्के खाए तो मालूम हुआ न गर्मी खून में होती है, न जून में होती है, न ऊन में होती है। गर्मी तो सिर्फ पैसों के जुनून में होती है। क्या बात, क्या ले आपकी कमजोरी थी कि आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। नेवर शेयर योर डार्क सीक्रेट विद योर फ्रेंड्स। आजकल न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा है कि इस पोजीशन पे पहुंचना हर किसी के लिए ख्वाब पूरा होने जैसा है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा, मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। और मैं अपने इस यकीन के बदौलत ही आज आपके सामने खड़ा हूं। थैंक यू। एक ही प्रेम है मेरा, वो है पैसा। फालतू की जिंदगी नहीं जीनी, ड्रामेबाजी वाली। अरे जी पैसा हाथ की माइल है, दिखा निकाल के। ये पीछे गुरुद्वारा है बंगला साहिब, वहां खाना खाओ। जिंदगी को इतनी करीब से देखा है कि किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं। मैं आज अमीर हूँ, लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। लेकिन मैं हर बार सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचता था। अमीर आदमी परेशानी में भी खुश होता है, क्योंकि उसके पास जिंदगी में रहो, दिल बंद कर रहो कि अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाए। कभी खूबसूरत या बदसूरत नहीं होते, लड़के अमीर या गरीब होते हैं। अगर आप गरीब हो और खूबसूरत हो, कभी आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तड़पते ही रह जाओगे। ऐसा ही होता है सर। उसमें डायलॉग था ना, मोहल्ले के लड़कों का प्यार अक्सर बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लेके जाते हैं। वो इसीलिए कि बाहर के इंजीनियर डॉक्टर लायक हैं और आप लायक नहीं हो। आप हिमानी पाउडर और फेशियल और मसाज के चक्कर में पड़े हो। खूबसूरती के चक्कर में मत भागो, इससे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पैसा कमाने का सोचो। प्यार मोहब्बत में पड़े लौंडों से एक बात कहना चाहता हूं सर, प्यार से पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा आ गया ना तो प्यार बहुत आएगा। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूं कि नाम ऐसा बनाओ कि सांसें भले ही बंद हो जाए, लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। जिंदगी का सबसे प्यारा टाइम है 1 साल से 15 साल। लेकिन वो टाइम में हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होके वो चाहता है कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम सब चाहते थे जल्दी बड़े हो जाए, यूनिवर्सिटी जाएं, ये करें, डिसीजन ले, अकेले मूवी देखने जाएं। ऐसी फंस गई है। कंट्रोल करना है, वश में लेना है अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया तो दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से कहाँ होगा? कहाँ होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब का घर न पैदा हुए आए। तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा सलाम हम ही मारे। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी। मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह चाह नहीं सकता कि वह क्या चाहे। आप चाह नहीं सकते, कर तो लेंगे। आपके मन में क्या इच्छा आएगी वो भी आपके बस में नहीं। मैन कैन डू वट ही विल, बट कैन नॉट विल वट ही विल। ये उसका वाक्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कोट किया। ध्यान मत दो,
कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। बहुत जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पे नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने सिवा, अपना कुछ नहीं करता है। समझ में आएगा नहीं आएगा? तो जब आपको दिक्कत लगे, टेंशन लगे, तो अपने घर में सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता होता है। क्या लिए आपके पिताजी ने, बताइए जरा। आपको यहाँ तक पहुँचाने में खूब से खूब आपसे कहेंगे कि चाय दे दो, 2 की जगह 4 टाइम चाय पी लो। आके रहेंगे, टेंशन रहेगा। जीवन में जो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक टेंशन ही रहेगा। सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए, वो आपको घुसने नहीं देंगे, आप बाहर खड़े हो जाइएगा। ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह होती नहीं, हमारे प्रयागराज में तो नहीं थी, अभी हम जी। आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको सब छूट जाएंगे। 1 घंटे आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे, भारत के किसी भी सरकारी अस्पताल के आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होगी, किसी की पत्नी की होगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए, माँ बची हुई, माँ कोई काम नहीं करती, वहाँ वो रो रही होगी, अनपढ़ होगी। और जब आप मौत देखोगे इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीजें मिली ना उसकी आपको वैल्यू रियलाइज होगी। लाइफ में कामयाब होना है तो मेहनत का दामन मत छोड़ना लोग। जो मेहनत से पीछे हट जाते हैं तो लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़े। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। इंडिया में ना कंपलसरी मैरिज सिस्टम है, नहीं ब्याह करने पे सब टोकने लगता है, सब अजीब उटपटांग लगता है। भाई जिसको ब्याह करना होगा कर लेगा, नहीं करना होगा नहीं कर। तोरा कौन सी का दिक्कत हो रहा है? इंसान सुकून से जी रहा है, उसको जीने दो। हर इंसान को मर देगा। आपको अपना काम आता है तो आपको बिल्कुल किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, बिकॉज उसके बाद सिर्फ वक्त की बात होती है। लोग या तो आज आपको पहचानेंगे या तो कल पहचानेंगे या तो परसों पहचानेंगे जरूर। सुबह उठे 4 गिलास दूध पी लिए, 15 ब्रेड खा लिए, 6 पराठा खा लिए। कह रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, लौका ही नहीं रहा किताब में क्या लिखा हुआ है सर। अरे जब सारा खुनवा पेट में घुस जाएगा तो क्या लौकेगा यहाँ पे? सपना पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं, जिगर में हौसला होना। मोहब्बत की दुनिया से दूर रहना चाहिए। तो चाचा कहेंगे हमारा नाक कटा दिया, पापा कहेंगे उंगली कटा दिया, बाप कहेंगे कान कटा दिया, कहेगा किडनी कटा दिया, सब कुछ ना कुछ काट के चलाएगा। तो पहले आप अपने आप को सेटल कीजिए। सर हम कर सकते हैं, हम जॉब करते हैं, कि कहीं ना कहीं ऑफिस में जुगाड़ लगेंगे। आपको क्या पता मेरी लाइफ के बारे में? क्या जानते हो? अब जो सोसाइटी है ना, इसने डिसाइड कर लिया था मेरे लिए कि छोटू जिंदगी में ढाबे बैठ के सिर्फ बर्तन घिसेगा, पर मैंने लड़ाई की अपने लिए, अपनी लाइफ से, सब लोगों से। अच्छा बोला, जो किया ना खुद के लिए किया, अपने दम पर सबका स्टार्टअप खड़ा किया है मैंने, घर लिया है। लोग मना करेंगे, लोगों के मना करने से पीछे नहीं हटना, मना करने से पीछे यस। अगर आप एक बार उन लोगों के कहने पर पीछे नहीं हटे तो याद रखिएगा सफलता आपके लिए बाहें फैलाए खड़ी होगी। लोग मना करते हैं, करने तो क्या फर्क पड़ता है। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, IAS, बाकी तो नौकरी है। तुम्हारे पास कितने खोके? मेरे पास ना 2 खोके हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। हाँ? क्या बात है सारा, तुम थक गई हो क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम IAS हो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं। तो क्या हुआ? IAS का मतलब होता है आई एम सिंगल। सर ये मुझे किडनैप करना चाहता है। बेबी मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए इसने मेरा गलत फायदा उठा लिया। I'm so sorry बेबी। अच्छा है ना, एक अर्जुन, शोभा सिर्फ लड़कों को एक बार हंस तो दिया, एक ही जोक पे कितनी बार हंसूंगा? जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त? डोंट क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज आई विल क्रॉस माय लिमिट। आप हमको ही मत सोचिएगा कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सिद्धांत रहता है। माय एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी।